भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन हम करते जाएं, अपने जीवन और इस जगत की भलाई का, कल्याण का काम करते जाएंगे तो सदैव हमारी उन्नति होगी। कभी भी हम दुर्गति को, कभी भी कुमति को, कभी भी जो है भ्रष्ट नीति को नहीं प्राप्त होंगे और सदा ही हमारा आनंद ही आनंद इस जीवन में रहेगा। इस जगत में जहाँ भी रहेंगे वहाँ आनंद की स्थिति रहेगी। ऐसे दृष्टिकोण से, ऐसे श्रेष्ठ विद्वता से अपने जीवन और जगत के कल्याण की जो पावनी परंपरा है, उस पावनी परंपरा को हम सदैव उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। यही हमारे और सारे संसार के कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन को सार्थक रूप में जीना चाहता है तो उसको प्रभु के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं, उसको उसके बताए गए रास्ते पर ही चल करके धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, ये जो बात कही है पुरुषार्थ चतुष्टय में, उसको संपूर्णता से धरातल पर उतारने के लिए हमारे अंदर वह भाव, अनकंडीशनल सरेंडर, पूर्ण समर्पण का भाव जब जागृत होगा तभी हमको उसकी प्राप्ति होगी। तो ऐसा भाव कब आएगा? जब हम प्रभु के संदेश को पढ़ेंगे, कल्याणी वेद वाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, आचरण में लाएंगे। तो ये जरूर ऐसी विधि है, ऐसा यह मंत्र है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा यह दर्शन है, ऐसी दृष्टिकोण है यह कि जिससे हमारा संपूर्ण जीवन दिव्य हो जाता है, हम भव्य हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर चर्चा की है ऋग्वेद के 7वें मंडल के 7वें सूक्त के 4थे मंत्र में। पिछले मंत्र में हमने चर्चा की थी जहाँ सुख प्राप्ति का मार्ग बताया था और आज वहाँ प्रभु को सारथी बनाने की बात कही है। प्रभु के लिए सब सौंप दें। तो वेद मंत्र लिखता हूँ पहले। ओम सद्यो अध्वरे सद्यो अध्वरे रथिरम अध्वरे रथिरम जनंत जनंत मानुषासो मानु शासो विचेतसो य एषाम।
विचेतसो य एषाम्। विषामधायी विषामधायी विश्वपतिर्दुरोणे विश्वपतिम विश्वपतिर्दुरोणे। दुरोणे दुरोणेरग्निर्मंद्रो अग्निमंद्रो मधुवचा ऋतावा। मधुवचा ऋतावा। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 7वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम सद्यो अध्वरे रथिनं जनन्तं मानुषासो विचेतसो य एषाम् विषामधाये विश्वपतिर्दुरोणेरग्निर्मंद्रो मधुवचारितावा। ओम सद्यो अध्वरे रथिनं जनन्त मानुषासो विचेतसो य एषाम् विषामधाये विश्वपतिर्दुरोणे अग्निर्मंद्रो मधुवचारितावा। बहुत ही सुंदर भाववेद मंत्र का है। सद्यो अध्वरे रथिरम जनंत। रथिरम अर्थात जो रथिरम जनंत शरीर रूपी रथ का संचालक बनाते हैं जो। तो सद्यो अध्वरे रथिरम जनंत मानुषासो विचेतसो य एषाम।
विचेतसः विशिष्ट चेतना वाले, जिनकी चेतना, जिनका मानस उच्च मानस से युक्त, उच्च चेतना से युक्त, विशिष्ट चेतना वाले मानुषासः, जो विचारशील लोग हैं, जो धीर वीर गंभीर हैं, जो चिंतनशील हैं, सद्यः वो शीघ्र ही अध्वरे इस जीवन यज्ञ में उस प्रभु को रथिरम जनंता, शरीर रूप रथ का संचालक बनाते हैं। और यह जो प्रभु एशाम, इन विषाम प्रजाओं को दुरोणे इस शरीर रूप गृह में अधाई स्थापित करता है, वह शक्ति देता है, शरीर को संचालित करता है। एक पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है, जो गति देने वाला है, ऐसा वह परमपिता परमेश्वर प्रजाओं के इस दुरोड़े शरीर रूप गृह में अधाई स्थापित हैं। हम सबके हृदयों में स्थित हुए हुए प्रभु ही वास्तव में हमारे जीवन यज्ञ को चलाते हैं। इस शरीर रथ के सारथी प्रभु ही हैं। प्रभु को अपने रथ की बागडोर सौंपने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस साधक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो यहाँ पर यह जो भाव मंत्र का है कि अधाई, जो वास्तव में विवेकशील लोग होते हैं, वो जानते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, उस परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए किस बात का अहंकार करना, किस बात का छल कपट, किस बात की ईर्षा द्वेष करना, किससे हम राग द्वेष करें, किससे हम अपने इस क्षणिक क्षण भंगुर जीवन के अहंकार में उससे टकरार करें। यह तो निम्न लोगों का कार्य है, यह तो तुच्छ बुद्धि वाले लोगों का काम है, जो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। यह तो उस परमात्मा की हम सब पर बड़ी कृपा है कि हम उसको अपने जीवन का संपूर्ण भार उसी के हाथों में दे देते हैं और उसको अपना सारथी बना लेते हैं। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं हम चलेंगे। तो ये जो भावना है, क्योंकि परमात्मा हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है, तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है कि व्यक्ति जैसे एक पिता अपने बेटे को लेकर के मेले में जा रहा है और मेले में जा कर के वो बहुत भीड़ वहाँ पर है, तो बच्चे को पिता कहता है कि बेटा मेरी उंगली आप पकड़ लो, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं भटक जाएं तो मिले नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगी। बेटा बहुत समझदार था, उसने कहा पिताजी आपका हाथ मैं नहीं, मेरी जो है मैं
आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा, आप मुझको पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अबोध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझको इस संसार का व्यवहार नहीं पता है, मुझको इस संसार की बारीकियाँ नहीं पता हैं। हो सकता है लोभ में, हो सकता है कि इस भौतिक संसार में मैं लालच में आ जाऊं, मेरा मन बिगड़ जाए और मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, आपकी उंगली छोड़ सकता हूँ और फिर भटक जाऊंगा मैं। लेकिन जब आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, आप विवेकवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप धीमान हैं। इस संसार की बारीकियां, भौतिक जो साम्राज्य है, जो संसाधन है, उसका क्या उपयोग हमारे जीवन में है, ये सब आप जानते हैं। इसलिए आप मेरा हाथ पकड़े रहेंगे तो मैं कहीं रुकना भी चाहूँगा, तो आप जब मजबूती से मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं कभी भटकूंगा नहीं, कभी मैं भूलूंगा नहीं। ऐसी ही ये प्रार्थना कि हमारे लिए वे प्रभु जब सार्थक हमारा जीवन होता है, वो हमारे सारथी बन जाते हैं। तो वो सारथी बनते हैं तो जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन के सारथी हैं तो उस युद्ध में तो उनको जीतना ही जीतना है। ऐसे ही प्रभु की ये बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अपनी बुद्धि नहीं चलाते हैं, अपना वो अहंकार सामने नहीं रखते, अपितु वे अनकंडीशनल सरेंडर में रहते हैं, संपूर्ण सरेंडर, संपूर्ण नतमस्तक होकर के वे प्रभु को सब कुछ सौंप देते हैं कि अब प्रभु जैसा जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तो यह प्रार्थना वेद मंत्र ऐसी ही हमको शिक्षा दे रहा है कि प्रभु दुरोणे, इस जो बुद्धिमान लोग उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना उपासना करते हैं और उनको अपने जीवन का सारथी बना लेते हैं, तो वो प्रभु सारथी बनते हैं और हमारे इस शरीर रूपी गृह में, इस देवालय में, शिवालय में वे सदा स्थापित रहते हैं और वे वास्तव में इस जीवन के यज्ञ को चलाते हैं। वो सारथी प्रभु ही हैं। प्रभु को हम अपने मन मंदिर में बिठा लें, मन मंदिर में तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो परमात्मा को हम इस मन मंदिर में बिठा लेते हैं तो वे यही प्रभु ही वास्तव में विश्वपति ही, सब प्रजाओं के रक्षक हैं और अग्नि ही अग्रणी है। वे मंद्रः स्तुत्य हैं और वो सदा प्रसन्न हैं। मधुवचा, अत्यंत मधुर वचनों वाले हैं और ऋतावा, यज्ञों वाले, ऋत सत्य वाले हैं। प्रभु के उपासक वास्तव में अपने जीवन को अत्यंत सत्यता से, अत्यंत कृतज्ञता से, अत्यंत प्रीतिपूर्वक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक जीवन को जीने वाले होते हैं। मधुवचाहा, अत्यंत मधुर उनकी वाणी होती है। वे कभी अमृत नहीं बोलते, कभी वो जो है कष्ट नहीं देते किसी को, प्रेम से, प्रीतिपूर्वक, रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक जीवन को चलाते हैं। और कहा कि ऋतावा, यज्ञों वाले, सदा यज्ञी जीवन उनका रहता है। अनृत शून्य हो जाता है उनका जीवन, वो असत्य से दूर रहते हैं। कभी असत्य का, झूठ का वो कभी सहारा नहीं लेते। वो सत्य में वो जयते नानृतम की धारणा को धारण करके आगे बढ़ते हैं। जो समझदार व्यक्ति है प्रभु को ही अपने रथ का सारथी मानते हैं, क्योंकि आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में ऊंचाई। सारा शरीर हमारा रथ के समान ही है
और वे प्रगतिशील, प्रसन्न, मधुर रितावा वाले बनाते हैं प्रभु हमको। तो हम ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के प्रभु की शक्ति से अपने जीवन को जीने वाले बने। इसलिए परमात्मा का भी यह आश्वासन है कि मैं तो तेरे साथ रहता हूँ, मैं सदा तेरे साथ रहता हूँ। यह इदम सर्वम खलु ब्रह्म एव अस्ति, ये सब कुछ ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी। जो है ईशावास्यम इदम सर्वम वासुदेव सर्वम, यह जो प्रभु का आश्वासन है। और वो हमेशा कहते हैं तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहिता। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तो ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यह ना दिया मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में भी राजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। लिप्त विषयों में ही किंतु तू जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी, अरे। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी, अरे। किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सरस भव्य दृश्यों भरा विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। ओम शांति शांति शांति।